जय हिंद। देखिए, आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं सर, जो किसी ना किसी एग्जाम में या तो हैं या पूछे जाएंगे सर, समझ रहे हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें साइंस आता है ना सर, साइंस में भी अगर केमिस्ट्री उस एग्जाम में आता है तो यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। अगर इस वीडियो के सर किसी भी वन क्वेश्चन में आपको डाउट हो सर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को उठा के सर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम समझ जाएंगे सर, समझ रहे हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं या फिर कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं या कई सारे एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता होगा सर कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में सर लिख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए सीधे बढ़ते हैं सर हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम हुआ। तो रसायन विज्ञान का जो सर्वप्रथम विकास हुआ सर, वो हुआ आपका सर मिस्र में। कहाँ हुआ सर? मिस्र में। ठीक है, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में जो है शुरुआत में केमिस्ट्री के नाम से जानते थे हम लोग। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएंगे लेवोजियर। ठीक है सर, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? लेवोजियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है सर, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं क्या सब सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करें सर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर की तो जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन का सर गोल्डस्टीन, बट नामांकन रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की सर जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि वन मोल बराबर होता है। तो वन मोल बराबर होता है सर 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, वन मोल बराबर क्या हो जाएगा सर? 6.022 गुने 10⁻23 या 6.023 भी आप कह सकते हैं गुने 10⁻23। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ कहलाती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सर हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि लाफिंग गैस कहलाती है सर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे सर, N2O। ठीक है सर, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, बेसिकली हंसने वाली गैस हम कह सकते हैं इसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, N2O। ठीक है सर, नेक्स्ट गैस है कि मार्स गैस कहलाती है। तो मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला सर CH4 होता है मीथेन का। ठीक है सर, आंसू गैस रासायनिक नाम है सर क्लोरोएसिटो फिनोन। ठीक है सर, आंसू गैस या अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है सर? क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का शुद्ध रूप होता है। तो वर्षा का जल जो है बेसिकली सर शुद्ध रूप जल का होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है सर CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो सर CaSO4 हाफ H2O हो जाता है। और यहीं पे अगर जिप्सम होता, जी सर जिप्सम का नीचे है रासायनिक सूत्र क्या होगा, जिसका CaSO4 2H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? कैल्शियम सल्फेट। जब जिप्सम होगा तो CaSO4 2H2O होगा, और जब क्या होगा सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा तो CaSO4 हाफ H2O बेसिकली होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम सर आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है। क्या होता है सर? CaOCl2 होता है सर। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं एग्जाम में सर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सर सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो Na2CO3 होता है। ठीक है सर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3 10H2O होता है बेसिकली, या फिर NaHCO3 भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। तो चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है सर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि सिगरेट के लाइटर से निकलती है। तो सिगरेट के लाइटर से सर ब्यूटेन गैस निकलती है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है सर आपका CO2 गैस। ठीक है सर, दूध का उदाहरण है इमल्सन यानी कि पायस का। दूध उदाहरण है किसका सर? इमल्सन यानी कि पायस का। नेक्स्ट है कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। तो सीसा संचायक बैटरी में सर ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बेसिकली क्या होता है सर? प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट है सर कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले रहना। जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है सर? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है सर, जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका सर? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है सर? तो 6.022
गुने 10⁻23 अणु कितना होता है सर 6.022 गुने 10⁻23 अणु। नेक्स्ट है कि द्रवित पेट्रोलियल गैस यानी कि एलपीजी का प्रमुख संगठन क्या है, तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन बेसिकली एलपीजी में सर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं सर। परमाणु के नाभिक में आपको पता होगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बेसिकली उनके कक्ष में यानी कि ठीक है सर चक्कर लगाते हैं। ठीक है सर, उसके सर बेसिकली क्या बताएं इसको, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर उसके सेल में जो है सो क्या करता है सर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है कि सभी गैस शून्य आयतन घेरती है। सभी गैस जो है सो शून्य आयतन घेरती है तो 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व है तो यह जो है लाल फास्फोरस। ठीक है सर, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व हो जाएंगे लाल फास्फोरस। सर अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो यही सब क्वेश्चन आपको सेट में आते होंगे सर, और कन्फ्यूज होकर हो सकता है मे भी आप गलती भी करते होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद क्या होगा सर, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार सही कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में भी आप सही कर पाएंगे सर, बिकॉज यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस की बात करें सर तो N2 यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सर NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल के अस्थायी कठोरता के कारण क्या है सर, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना ही जल का अस्थायी कठोरता का क्या है सर कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो आर्गन हो जाएगा सर। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस आर्गन, जिसका सिंबल AR होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है तो ये हो जाएगा मीथेन आपका CH4। नेक्स्ट है सर कि आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है तो आतिशबाजी में सर हरा रंग तो बेरियम को शो कर रहा होता है, बट लाल रंग जो है सर स्ट्रोंशियम यानी कि SR के कारण बेसिकली होता है। नेक्स्ट है सर कि वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है तो एसिटिलीन गैस। ठीक है सर, वेल्डिंग उद्योग में जो है सो ऑक्सीजन के साथ सर एसिटिलीन गैस का क्या होता है सर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप दाब NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन सर 22.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है सर 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है तो ये हो जाएगा आपका सर ऑक्सीजन। पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या हो जाएगा सर आपका ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तो ओजोन परत। ठीक है सर, ओजोन परत। ओजोन गैस की फार्मूला की बात करें तो O3 हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि कक्ष ताप पर द्रव धातु है तो मरकरी पारा यानी कि Hg, इसका एटॉमिक नंबर से 80 होता है, पूछ लेता है एग्जाम में तो ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि साधारण नमक क्या है बेसिकली, तो साधारण नमक सर आपका क्या है, साधारण नमक की केमिकल फार्मूला की बात करें तो NaCl होता है तो साधारण नमक सर एक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी C12H/O11। C12H/O11 जो है सर एक ये भी क्या है सर एक यौगिक है जो कि चीनी का केमिकल फार्मूला होता है C12H/O11, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन O3 है तो ओजोन O3 क्या है सर ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ठीक है सर, ऑक्सीजन का क्या है एक अपर रूप है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन के कारण प्रयुक्त यौगिक है तो फ्रीऑन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है तो सिलिकॉन से। ठीक है सर, कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसका निर्माण सर सिलिकॉन से होता है। नेक्स्ट है कि गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है तो वो हो जाएगा आपका ओजोन। ठीक है, गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है वो क्या हो जाएगा आपका सर ओजोन। नेक्स्ट है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पैराऑक्साइड H2O2। ठीक है सर, पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने में प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। ठीक है सर, पैराऑक्साइड। नेक्स्ट है कि जल में चौक का निलंबन है तो जल में चौक का निलंबन सर एक विसमांगी मिश्रण हो जाएगा, बिकॉज चौक सर सही से जल में नहीं घुल पाता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल और जल का मिश्रण ये भी एक विसमांगी मिश्रण होगा क्योंकि पेट्रोल भी सर जल में दिखते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शक्कर में जल का मिश्रण ये एक समांगी मिश्रण है क्योंकि आप इसमें नहीं देख पाएंगे कि शक्कर कहाँ है और वाटर कहाँ पे है या नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल जल का मिश्रण है तो ये भी एक समांगी मिश्रण है क्योंकि जल में अगर अल्कोहल मिला देते हैं तो वो भी आपको नहीं दिखता है सही से। नेक्स्ट है कि शुद्ध वायु है तो ये हो जाएगा आपका एक समांगी मिश्रण। शुद्ध वायु क्या है सर एक आपका समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं तो सभी समांगी मिश्रण को बेसिकली हम लोग विलियन या सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सर आपको सॉल्यूशन बनता है जिसे हम लोग विलियन हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है कि कपूर गंधक घी सल्फर नेफ्थलीन आदि जल में क्या है सर अविलय है, मतलब जल में घुलनशील सर ये सब नहीं है। नेक्स्ट है कि शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है तो बेंजीन व पेट्रोल का। ठीक है सर, बेंजीन व पेट्रोल का शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। नेक्स्ट है कि सर की चीनी फिटकरी नीला थोथा कॉपर सल्फेट
नमक, अल्कोहल आदि विलय है किसमें, तो जल में, यानी कि चीनी, फिटकरी, नीला तोता और कॉपर सल्फेट, नमक, अल्कोहल, ये सब सर जल में क्या है, विलय है, मतलब जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है सर कि धातु उदाहरण है, तो ठोस का गैस में मिश्रण, धातु जो उदाहरण है किसका है सर, ठोस में गैस का मिश्रण। नेक्स्ट है कि फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है, तो फिटकरी का जल में विलयन जो है सर उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन, बेसिकली समझ रहे हैं सर। नेक्स्ट है कि एक विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत सुचालक बना देता है, ठीक है सर। ऐसा विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत सुचालक बना देता है उसे सर वैद्युत अपघट्य के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसा विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाता है उसे सर वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि बादल तथा कोहरा है, तो ये एक कोलाइडी विलयन हो जाएगा सर, कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण, ठीक है सर, अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए अकार्बनिक तथा ठोस अकार्बनिक ठोस के पृथक तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये हो जाएगा सर आपका क्रिस्टलन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में सर डेस्टिलेशन कहते हैं। साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है आसवन विधि यानी कि डेस्टिलेशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है मिट्टी और जल के मिश्रण को कहते हैं सर, तो मिट्टी और जल के मिश्रण को अवसादन या निस्तारण कहते हैं। मिट्टी और जल के मिश्रण को क्या कहते हैं सर, अवसादन और निस्तारण कहते हैं। नेक्स्ट है सर कि द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतर आणविक दूरी, द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं सर, अंतर आणविक दूरी या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है सर, बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गति क्या होती है सर, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उस ताप को क्या कहते हैं, उस ताप को सर क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, ठीक है सर। जिस ताप पे कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ सर उबलना क्या होता है सर, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पे आवेश सर एक धनात्मक होता है, और यही बात अगर न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पे सर नेगेटिव आवेश होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन की खोज की थी तो सर रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन की खोज की बात करी तो रदरफोर्ड, कहीं कहीं सर गोल्ड स्टीन भी ले जाता है, तो बेसिकली रदरफोर्ड सर प्रोटॉन की नामांकन किया था, और खोज की बात करें तो वो सर आपका गोल्ड स्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो गोल्ड स्टीन मिलेगा या फिर रदरफोर्ड मिलेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान सर 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है सर। 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और यही केजी में बात करें तो 20 पावर यहीं पे क्या हो जाता है सर, 27 हो जाता है पावर माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान सर 1837 गुना अधिक होता है, समझ रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना अधिक होता है सर, तो 1837 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन को कहते हैं, तो H+ आयन को सर हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो सर J.J. थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज की बात करें ना सर तो रॉबर्ट ए मिलिकन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो J.J. थॉमसन, बट इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ए मिलिकन हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है तो इकाई ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का भार होता है तो एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग होता है, बेसिकली समझ रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग होता है। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी सर, तो एंडरसन ने। किसने पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी सर, एंडरसन ने। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन होते हैं तो एक धन आवेशित होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं सर, एक धन आवेशित होते हैं। बेसिकली पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। इनका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये क्या होगा सर, एंटी मतलब इलेक्ट्रॉन है किसका, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है क्या, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो द्रव्यमान सर इसका क्या होता है, सेम होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, बट ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सर कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सर प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान यानी कि मास होता है सर प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है सर, बराबर होता है। नेक्स्ट है सर कि ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है सर। ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो सर, समान हो, किंतु परमाणु भार एटॉमिक मास क्या हो सर, डिफरेंट हो, उसको हम लोग सर समस्थानिक या आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। अगर स्थान क्या हो सर, समान हो, परमाणु भार यहाँ
क्रमांक अगर समान हो मीन्स क्या कि स्थान अगर समान हो, अगर स्थान समान हो तो समस्थानिक हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी में सर इसको आइसोटोप्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसा तत्व जिसके परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास समान हो ना सर, तो उसको हम लोग समभारी कहते हैं। मीन्स भार समान हो तो समभारी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। H11, H12, H13 बेसिकली इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, जो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन कि जिन पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं उसको हम लोग सर अपरूप के नाम से जानते हैं। जिन पदार्थ के सर भौतिक गुण क्या भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं उसको हम लोग अपरूप के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट व हीरा क्या है सर, अपरूप है किसका, कार्बन का। ग्रेफाइट और हीरा अपरूप है किसका सर, कार्बन का। नेक्स्ट है कि परमाणु के बाह्य कोष को कहते हैं तो संयोजी कोष। परमाणु के बाह्य कोष को क्या कहते हैं सर, आपका संयोजी कोष कहते हैं। नेक्स्ट है सर कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं सर, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन के कोर को क्या कहते हैं सर, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, सपोज सोडियम एक एलिमेंट है सर, क्या है, सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे ना, तो ये होता है 2, 8 और 1। तो ये जो 1 है ना सर, ये आपका बाह्यतम कक्षा में हो गया। क्या हो गया सर, बाह्यतम कक्षा में। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये 1 को सर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और 1 के अलावा जो ये 2, 8 हो जाएगा सर, इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा, आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है सर, उसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैस की बात करें सर, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। क्या सब है सर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। नेक्स्ट है कि सहसंयोजक बंधन प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा। सहसंयोजक बंधन जो प्राप्त होता है सर, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा। नेक्स्ट है कि रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाली कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव क्या है, तो ब्यूटेन ही है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का। इससे पहले सर हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके सर उसे भी आप देख लेंगे, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें सर साइंस आते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे है कि अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है। तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि दहन अभिक्रिया की प्रकृति होती है तो उष्माक्षेपी। दहन अभिक्रिया की प्रकृति जो होती है उष्माक्षेपी और एक होता है सर उष्माशोषी। उष्माक्षेपी का मतलब होता है सर जिस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको हम लोग सर उष्माक्षेपी कहते हैं। और जिसमें सर उष्मा की जरूरत होती है जिस रिएक्शन में या जिस अभिक्रिया को, उसको हम लोग उष्माशोषी कहते हैं। समझ रहे हैं सर। नेक्स्ट है कि आयरन में जंग लगना है सर, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। आयरन में जंग लगना क्या हो जाता है सर, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। नेक्स्ट है कि किण्वन एक है तो किण्वन भी क्या है सर, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि सभी धातुओं के ऑक्सीकरण की संख्या हमेशा धनात्मक होती है। सभी धातुओं के ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है सर, धनात्मक होती है। और सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है ऋणात्मक। क्या है सर यहाँ पे, सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सर धनात्मक होती है और सभी अधातुओं की, जी सभी मेटल के सर धनात्मक होंगे ऑक्सीकरण संख्या और सभी नॉन मेटल के क्या होंगे सर, ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होंगे। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की बात करें सर, तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी, तो मेंडलीफ ने, जो कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सर, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे। जो कि क्या होता सर, बाद में गलत चला। तो बाद में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया जिसका खोज सर मोसले ने किया था, वो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग क्या किया सर, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को क्या किया सर, अरेंज किया। तो वो बेसिकली अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि एटॉमिक नंबर पे जो है क्या है सर, बेस्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट है यहाँ पे कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ हो गया था। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ के आवर्त के नियम के अनुसार, मेंडलीफ के जो आवर्त के नियम के अनुसार था, तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त के फलन होते हैं। तो परमाणु भार या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या था सर, वो आवर्ती फलन होते थे। नेक्स्ट है कि तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मोसले को जाता है, जो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणुओं संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम आधुनिक आवर्त नियम है बेसिकली। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आप लोग आवर्त या पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, 7 क्षैतिज जिसे हम आवर्त या पीरियड के नाम से जानते हैं। और टोटल 18 जो है सो क्या है सर, वर्ग है जिसको हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया है। प्रथम एवं द्वितीय समूह को बेसिकली एक्स में। ठीक है सर, 3 to 12 बेसिकली आपको अगर पीरियोडिक टेबल का फिगर अगर पता हो तो इसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये फर्स्ट और ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया सर, समझ रहे हैं।
तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया, और यहाँ से लेके सर यहाँ तक होता है सर 3 to 12। इसके बाद सर आगे वाला होता है, और नीचे आपको पता होगा ये बेसिकली यहाँ पे होता है 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्लॉक है और सेकंड आवर्त है, फर्स्ट आवर्त और सेकंड आवर्त है, उसको सर हम एस ब्लॉक के नाम से, यानी कि इस दोनों को सर हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और यहाँ से लेके सर 3 to 12 आवर्त होता है, क्या सर 3 to 12। तो 3 से 12 आवर्त को बेसिकली हम सर डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और इधर हो जाएगा सर आपका क्या, पी ब्लॉक हो जाएगा, समझ रहे हैं। और नीचे जो ये है एफ ब्लॉक हो जाता है, समझ रहे हैं सर। ये नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, एफ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को बेसिकली क्या कहते हैं सर, एस ब्लॉक कहते हैं। 3 से 12 तक के तत्वों के समूह को सर हम लोग डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और 13 से 18 तक के तत्वों के आवर्त को सर हम लोग पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। और नीचे जो होता है उसको हम लोग सर आपका क्या कहते हैं सर उसको, हाँ एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों का परमाणु का आकार क्या होता है सर, बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त सर आपको पता होगा कि आवर्त बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या नहीं है सर। तो आवर्त में अगर सर आप दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं सर, दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो परमाणुओं का जो आकार होगा ना सर बेसिकली क्या होगा सर, आपका बढ़ेगा। परमाणुओं का जो आकार होगा क्या होगा सर, बढ़ेगा। बाएं से अगर आप दाएं जा रहे हैं, बाएं से अगर आप दाएं जा रहे हैं ना सर, आवर्त में 7 आवर्त होते हैं, अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार क्या होगा सर, परमाणुओं का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों का धात्विक गुण घटता है सर, धात्विक गुण घटता है बट परमाणुओं का आकार बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नारंगी और नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो ये हो जाएगा सर साइट्रिक अम्ल, ठीक है सर। नारंगी और नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या हो जाएगा, आपका साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है सर कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ये हो जाएगा सर अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को बेसिकली लाल कर देता है, ठीक है। इसको अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहें तो सर अनिल याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं सर, अनिल। अनिल का मतलब है सर कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। अम्ल अगर नीले को लाल कर देता है सर, अम्ल अगर नीले को लाल कर देता है तो क्षार नीले को क्या कर देगा सर, समझ ही रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल बेसिकली क्या है सर, लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये तो खत्म ही हो गया था। नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि इमली में पाए जाने वाला अम्ल है तो टार्टरिक एसिड, इमली में पाए जाने वाला क्या अम्ल जो होगा वो टार्टरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है तो ये हो जाएगा सर आपका नाइट्रिक अम्ल। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में जो प्रयुक्त अम्ल है वो क्या हो जाएगा सर, आपका नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है सर पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में सर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हरा कशिश, ठीक है सर। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, हरा कशिश। नेक्स्ट है सर कि उर्वरक बनाने में एक फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है कि अम्लराज बेसिकली क्या होता है सर, अम्लराज जो होता है ना सर वो क्या होता है, नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात अगर रेशियो अगर 1:3 है ना सर, तो उस विलियन को बेसिकली हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका सर, नाइट्रिक, ठीक है। नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जस्ट अ सेकंड सर, यानी कि HCl समझ रहे हैं सर। नाइट्रिक एसिड यानी कि क्या नाइट्रिक एसिड NH3Cl होता है बेसिकली, तो उसके बाद HCl, इस दोनों का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा सर, 1:3 होगा। नाइट्रिक एसिड, ठीक है सर, नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3, क्या होता है सर, HNO3। इसका और जो है सर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रेशियो क्या होगा ना सर, 1:3 होगा। तो उसे सर हम लोग क्या अम्लराज या एक्वारिचा के नाम से बेसिकली जानते हैं इसको, ठीक है। किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि लाल चींटियों में बड़े व बिच्छू में पाए जाने वाले अम्ल है तो ये हो जाएगा सर आपका फॉर्मिक अम्ल, क्या हो जाएगा सर, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों बड़े व बिच्छू में पाए जाने वाला अम्ल क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है सर सिरका और अचार में पाए जाने वाले अम्ल हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सारेल के वृक्ष में, ठीक है सर। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सारेल के वृक्ष में। नेक्स्ट है दवा व खाद्य पदार्थ के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसे हम बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। दवा व खाद्य पदार्थ के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसको हम लोग सर बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो धातुओं को साफ करने में सर साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका सर, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि सेब में पाए जाने वाला अम्ल है सर तो आपका मौलिक अम्ल हो जाएगा। सेब में पाए जाने वाला जो अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका मौलिक अम्ल हो जाएगा। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज़ बनाने में प्रयुक्त क्षार है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज़ बनाने में जो प्रयुक्त क्षार है वो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के नाम से सर हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा टारमेरिक पत्र को भूरा कर देता है, इसको याद रखेंगे। सर नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या बनते हैं सर? लवण बनते हैं। नेक्स्ट है कि pH का मान देन है तो SP सोरेनसन का, किसका सर? SP सोरेनसन का pH का मान देना है। ठीक है सर। pH का पूरा नाम की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। pH का पूरा नाम क्या हो जाएगा सर? आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि pH मूल्य एक संख्या होती है जो कि 0 से 14 के बीच होती है। pH मूल्य एक संख्या होती है जो कि 0 से 14 के बीच होता है। आपको पता होगा सर, अगर 7 से नीचे है तो उसको हम लोग अम्लीय या एसिडिक कहते हैं, और 7 से ऊपर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? आपका क्षारीय कहते हैं बेसिकली, समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। ठीक है। ऐसे भी लिए जिसका pH मान 7 से कम है तो उसको हम लोग सर अम्लीय कहते हैं, अभी पढ़े हैं। ऐसे भी लिए जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं, और ऐसे भी लिए जिसका pH मान 7 होता है ना सर, उसको हम लोग उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। सर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको याद कर लेंगे आप। शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। सिरके का pH मान सर 2.5 से 3.4 होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दूध का pH मान सर 6.4 से 6.6 होता है। नेक्स्ट है सर कि शराब का pH मान की बात करें तो ये हो जाता है अब 2.8 से 3.8। शराब की pH की बात करें सर तो 2.8 से क्या हो जाएगा? 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर कि समुद्री जल का जो pH मान होता है वो होता है बेसिकली 2.2 से 2.4 होता है। सॉरी, शराब जस्ट सर नींबू का रस सॉरी कन्फ्यूज यहाँ पे जो है सो दूध का pH मान 6.4 से 6.6, शराब का pH मान सर 2.8 से 3.8, नींबू का pH मान सर 2.2 से 2.4, समुद्री जल का pH मान सर 8.4 होता है, और मनुष्य की लार की pH की मान की बात करें सर तो 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है सर। मनुष्य के रक्त का pH की मान करें तो सर 7.4 होता है। यही सब सारे क्वेश्चन सर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होगा तो। ठीक है। मनुष्य के मूत्र pH मान सर 4.8 से 8.4 होता है। नेक्स्ट है सर रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं तो अस्थायी। रेडियोधर्मी तत्वों के जो नाभिक होते हैं सर वो बेसिकली क्या होते हैं सर? अस्थायी यानी कि अनस्टेबल होता है सर। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय है तो एक नाभिकीय प्रक्रिया है सर। रेडियो सक्रिय क्या है सर? एक नाभिकीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय की खोज का श्रेय प्राप्त है तो हेनरी बेकुरेल को। रेडियो सक्रिय की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है सर? हेनरी बेकुरेल को। और रेडियम की बात करें तो मैडम क्यूरी खोज करी थी सर। रेडियम की मैडम क्यूरी, और रेडियो सक्रियता की खोज सर हेनरी बेकुरेल। नेक्स्ट है कि गामा किरण की वेग होता है सर प्रकाश के वेग के समान ही होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है कि सर कि अल्फा कणों का वेग होता है तो प्रकाश के वेग का 1/10। अल्फा कण का जो वेग होता है सर प्रकाश के वेग जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है उसका 1/10 करेंगे ना तो अल्फा कण का वेग बेसिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्फा कण किस प्रकार प्रभाव डालता है तो ये हो जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। अल्फा कण किस प्रकार प्रभाव डालता है सर? तो फोटोग्राफिक प्लेट पे। नेक्स्ट है कि बीटा कणों की खोज करी थी तो रदरफोर्ड ने। ठीक है सर। बीटा कणों की खोज करी थी किसने? तो रदरफोर्ड ने। बीटा कणों का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर। बीटा कण का जो वेग होता है सर प्रकाश कण के वेग के बराबर होता है, और वही अल्फा कण का वेग क्या था सर? प्रकाश के वेग का 1/10 था यानी कि 1/10वां भाग था। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि बीटा कण पर भार होता है तो कितना? तो बीटा कण पे जो भार होता है ना सर होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। ठीक है सर। बीटा कणों का वेग बढ़ने पे द्रव्यमान क्या होता है सर? बढ़ता है। बीटा कणों का जो वेग जब बढ़ता है सर तो उसका द्रव्यमान भी क्या होता है सर? बढ़ता है। नेक्स्ट है कि बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। बीटा कणों की जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा कणों की सर 100 गुना अधिक होती है। तो सबसे जो भेदन क्षमता यानी कि जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा गामा का होता है, उसके बाद बीटा का, उसके बाद क्या होता है सर? अल्फा का होता है भेदन क्षमता। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि गामा किरण की खोज की बात करें तो ये हो जाएगा सर क्यूरी दंपति। गामा किरण की खोज की बात करें तो किसने सर? क्यूरी दंपति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गामा किरणें हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें क्या है सर? आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है सर कि गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरण पर सर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है तो रेडियोधर्मी पदार्थों से। पुराने अवशेषों की जो आयु ज्ञात की जाती है किससे सर? रेडियोधर्मी पदार्थों से। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु के आधार पर। समझ रहे हैं सर? पुराने अवशेषों की जो आयु ज्ञात करते हैं हम लोग बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड जिसको आप लोग कहते हैं, तो ये होता है सर रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्धवायु के आधार पर। नेक्स्ट है सर परमाणु बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर, जिसको अंग्रेजी में सर न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फिजन। और संलयन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो कि सर सन के
ऊर्जा का स्रोत होता है, या फिर हाइड्रोजन बम उस पर बेस्ड होता है। नाभिकीय संलयन पे कौन? हाइड्रोजन बम। परमाणु बम सर नाभिकीय विखंडन पे क्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम क्रमशः बने थे। तो हिरोशिमा पे बनाए जस्ट कैंसर यूरेनियम बेसिकली यहाँ पे है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम क्रमशः बने थे। तो नागासाकी पर हिरोशिमा पर सर यूरेनियम 235 एवं नागासाकी पर सर प्लूटोनियम Pu-239 हो जाएगा। ठीक है, इसे बना था। हाइड्रोजन बम आधारित है, जो कि इससे पहले डिस्कस कर चुके सर, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पे है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का स्रोत सर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि स्वर्ण, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। यहाँ पे है सर, यहाँ पे कि स्वर्ण घुल जाता है तो एक्वा रीजिया में, ठीक है, अम्लराज जिसको हम लोग कहते हैं सर, स्वर्ण जो बेसिकली घुल जाता है किसमें सर? एक्वा रीजिया में घुल जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप बेसिकली आपका क्या है? हीरा है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है किसका सर? प्रोपेन और ब्यूटेन का। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की कमी के उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि हाइड्रोजन की प्राकृतिक का स्रोत है तो ये हो जाएगा कच्चा तेल। हाइड्रोजन की प्राकृतिक का स्रोत क्या हो जाएगा सर? कच्चा तेल। हो सकता है सर मेरा स्पीड ज़्यादा हो, बट आपको भी स्पीड बढ़ाना होगा। अगर फिर भी आपको स्पीड लग रहा है तो आप सर यूट्यूब पे सर इसका स्पीड थोड़ा क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट है बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं सर, समझ रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है सर? तो कच्चा तेल हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत है वो कच्चा तेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। कांच मिश्रण है किसका सर? बालू और सिलिकेट का। नेक्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप हो जाएगा सर आपका पिटुआ लोहा। नेक्स्ट है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो इस्पात को। बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है किसको सर? इस्पात को। नेक्स्ट है कि कांसा यानी कि ब्रोंज मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। कांसा या ब्रोंज जो मिश्र धातु है किसका सर? कॉपर और टीन का। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु है तो यह है सोना सर। Au जिसका क्या होता है सर? सिंबल होता है Au। ठीक है, ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 79 होता है। ठीक है सर, 79, ये भी बेसिकली पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो हो जाएगा सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु सर सोना हो जाएगा, जिसको औरम कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीतल मिश्र धातु है। पीतल यानी कि जिंक और कॉपर का है सर, जिंक और कॉपर का है, या फिर तांबा और जस्ता भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि जंग लगने पे लोहे का भार बेसिकली बढ़ जाता है सर। जंग लगने पे लोहे का भार क्या होता है सर? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि सिने बार यानी कि SgS प्रमुख अयस्क है किसका सर? पारा का, मरकरी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार तथा टाँका बना होता है तो शीशा और टीन का। फ्यूज का तार तथा टाँका जो बना होता है सर किसका? शीशा और टीन का। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन सर हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेंसिल का सिक्का बना होता है तो ग्रेफाइट का। पेंसिल का जो सिक्का बना होता है किसका सर? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है सर? 3400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि हीरा का गलनांक बिंदु कितना है सर? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। हीरा का जो गलनांक बिंदु है कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है सर, वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस हीलियम का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है सर कि सोडियम को संचित कर रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में सर। सोडियम को संचित कर रखा जाता है कहाँ पे? मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम पदार्थ है सर हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है सर आपका? हीरा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है सर? आपका नायलॉन हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को कहते हैं। नेक्स्ट है कि सर माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है तो पोटेशियम क्लोराइड KClO3। ठीक है सर, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है सर? पोटेशियम क्लोराइड KClO3। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, निकेल और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका सर? लोहा, निकेल और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है सर? क्वार्टज का रासायनिक नाम बेसिकली सोडियम सिलिकेट है, जिसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो Na2SiO3 होता है। ठीक है सर, Na2SiO3 होता है। नेक्स्ट है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो न्यूलैंड ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था सर? तो न्यूलैंड ने। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। ठीक है सर, AMU में। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है AMU में। पदार्थ की चौथी अवस्था सर पता होगा प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था की बात करें तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो बहुलक है किसका सर? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है तो लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना का। लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना का
होगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है सर कि शुद्ध सेलुलोज बनता है तो ये हो जाएगा कागज़ से। शुद्ध सेलुलोज बनता है किससे सर? कागज़ से। नेक्स्ट है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो CO2 का। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका सर? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। और जलाने के लिए किसका सर? तो ऑक्सीजन का, O2 का। नेक्स्ट है कि रोल्ड गोल्ड मिश्रण है सर तो कॉपर तथा एल्युमिनियम का, जिसमें कॉपर सर 90%, एल्युमिनियम 10% होता है। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन एथेन सर। ठीक है, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इस वीडियो में सर इतना ही तक रखते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्या करेंगे सर, इससे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद बायो के हैं, फिजिक्स के भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सर उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं सर, जुड़ सकते हैं वहाँ से। PDF डाउनलोड के PDF के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जितना टाइम सर आप PDF से रिवाइज करेंगे ना उतना टाइम आप वीडियो को रिवाइज कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो चैनल को बेसिकली सर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।